नमस्कार। आज की वीडियो में मैं करवाने वाला हूं आप सभी लोगों को वास्तु का क्रैश कोर्स। मतलब एक ही वीडियो के अंदर सारी दिशाएं, उनमें क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, अगर है तो क्या उपाय होना चाहिए, मार्केट में चलने वाले सारे मिथ और पूरा वास्तुशास्त्र, ताकि आप सभी लोगों के जीवन से समस्याएं निकल जाएं। और जिन लोगों के पास 8 फ्री सेशन देखने का वक्त नहीं है, वो सिर्फ ये 8-10 मिनट की वीडियो देखकर अपने जीवन को खूबसूरत बना लें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सभी लोगों को ये पता होना चाहिए कि वास्तु में 16 दिशाएं होती हैं। 16 दिशाओं का मतलब क्या है? पहली चीज कि जितनी भी दिशाएं हैं वो 4 दिशाओं से ही बनी है। बहुत सारे लोग ये बात कहेंगे कि 16 दिशाएं नहीं होती। मैं उन सभी लोगों को कहूंगा कि विश्वकर्मा प्रकाश जब आप पढ़ोगे तो उसमें नाम 4 और मुख्यतः तौर पे 8 दिशाओं का ही आता है, पर वहां पर बीच बीच में कुछ शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे ईशान और उत्तर दिशा के मध्य में ये काम होना चाहिए, तो वहां से एक और दिशा उत्पन्न हो जाती है, निकल जाती है। इसका मतलब क्या है कि 16 दिशाओं के हर दिशा के गुण अलग अलग होते हैं। जिस भी दिशा में अगर कोई वास्तु दोष आएगा तो आपके जीवन में समस्या आएगी। यही सार है वास्तुशास्त्र का। लोग कहते हैं ये शुभ है, ये अशुभ है। मैं ये कहता हूं ये एज इट इज है। क्या इसके कारण कोई समस्या पैदा हो रही है तो वो वास्तु दोष है, समस्या पैदा नहीं हो रही तो वो वास्तु दोष नहीं है। 16 दिशाओं में सबसे पहले आती है एक दिशा नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट। ये दिशा जल तत्व की दिशा है। उसके बाद नॉर्थ, उसके बाद नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, फिर नॉर्थ ईस्ट। ये चारों दिशाएं जल तत्व की दिशा कहलाई जाती हैं या कहलाती हैं। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट दिशा का रंग नीला है, वैसे ही नॉर्थ का रंग भी नीला है, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट का रंग भी नीला है और नॉर्थ ईस्ट का रंग भी नीला ही है। इन चारों दिशाओं को देखने के लिए, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि इन चारों दिशाओं को एक पर्टिकुलर एरिया दिया गया है। मतलब अगर नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में कोई टॉयलेट होगी, सेप्टिक टैंक होगा, ओवरहेड वाटर टैंक होगा या किचन होगी, तो ये वहां के मुख्य वास्तु दोष बनते हैं, प्रोमिनेंट वास्तु दोषा बनते हैं, जो कैसी समस्या पैदा करेंगे, जैसा नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट का गुणधर्म है। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट का गुणधर्म क्या है ये भी आप सभी लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। उदाहरण के तौर पर नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट का मतलब है सेक्स, अट्रैक्शन, मैट्रिमोनियल हैप्पीनेस। जो आपका और आपके परिवार का आपसी प्यार होता है, आपके हस्बैंड का, आपकी वाइफ का मैट्रिमोनियल सुख होता है, आपके अंदर का चार्म होता है, आपके प्रोडक्ट का, आपकी सर्विसेज का चार्म होता है, ये सब का सब नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट से देखा जाता है। अगर इस दिशा में, जैसा मैंने कहा कि वास्तु दोष आते हैं, जैसा कि टॉयलेट आ गई तो ये वास्तु दोष हो गया, किचन आ गई तो वास्तु दोष हो गया, लाल रंग वास्तु दोष हो गया, पीला रंग वास्तु दोष हो गया, नीला रंग क्योंकि इस दिशा का है तो वो अच्छा हो गया। वैसे ही इस जगह पर अगर आप ध्यान से देखते हो तो हरा रंग और सफेद रंग भी चल सकता है, वास्तु दोष की कैटेगरी में नहीं आता। वैसे ही उत्तर दिशा ये अवसरों को दिखाती है। आपने सिर्फ लिखे हुए एट्रीब्यूट्स को देखना है। उन एट्रीब्यूट्स में, उन गुणधर्मों में उस दिशा के अकॉर्डिंगली कोई भी वास्तु दोष आएगा तो आपको समस्या हो जाएगी। ऐसे ही उत्तर दिशा का जो भी गुणधर्म है, जो आप लिखा हुआ देख रहे हो या डिस्क्रिप्शन में देख रहे हो, उत्तर दिशा में अगर कोई वास्तु दोष आता है, कैसा वास्तु दोष, जैसा नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट का था, टॉयलेट होना, सेप्टिक टैंक होना, ओवरहेड वाटर टैंक होना, किचन होना, लाल रंग होना, पीला रंग होना, अननेसेसरी स्टोरेज होना, क्लटर होना, ये सब वास्तु दोष की कैटेगरी में आते हैं। इनका निवारण क्या है? नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट का भी, नॉर्थ का भी और नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट का भी, तीनों का निवारण एक ही है। अगर किचन है तो चूल्हे के नीचे हरे रंग का पत्थर लगाना। अगर टॉयलेट है यानी कि शौचालय है तो टॉयलेट सीट के चारों तरफ नीले रंग की टेप लगा देना। अगर सेप्टिक टैंक है तो उसके ऊपर नीले रंग का पेंट कर देना। स्टोरेज है तो उसको मैनेज कर लेना। लाल रंग है, पीला रंग है तो उसको हटा देना, रिमूव कर देना। यही उसका उपाय कहलाएगा।
अगली दिशा है नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट। ये आपकी हेल्थ को, इम्यूनिटी को दिखाती है, जैसा डिस्क्रिप्शन में आप लोग देख रहे हैं या पढ़ रहे हैं उसके एट्रीब्यूट को। इनको डाउनलोड कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। इस दिशा में अगर वास्तु दोष होगा तो आपको शारीरिक समस्याएं आएंगी। उपाय क्या है? जो उत्तर दिशा के उपाय हैं। वास्तु दोष क्या है? जो उत्तर दिशा के वास्तु दोष हैं, पर गुण धर्म अलग हैं। उत्तर दिशा के वास्तु दोष में आपकी जॉब जाती है, पैसा जाता है, तो उत्तर उत्तर पूर्व यानी कि नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट की दिशा में वास्तु दोष होने से शरीर जाता है, मतलब बीमारियां होने लगती हैं। उसके बाद अगली दिशा है नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट दिशा में अगर कोई भी वास्तु दोष होता है तो उसका कोई उपाय नहीं है। वहां पर टॉयलेट है, वहां पर किचन है, वहां पर सेप्टिक टैंक है, ओवरहेड वाटर टैंक है, इनको तोड़ना पड़ता है, डिसमेंटल करना पड़ता है, शिफ्ट करना पड़ता है, या घर को ही चेंज करना पड़ता है। कुछ लोग ये कहेंगे कि हम छोटे फ्लैट में रहते हैं, हम गरीब हैं, हम क्या करें? पर सच की बात यह है कि उपाय देना काफी आसान होता मेरे लिए, लेकिन मैंने अपने अनुभव में पाया कि इस दिशा में किया गया वास्तु दोष का उपाय कोई भी काम नहीं करता, बल्कि आपकी समस्याओं को बढ़ा देता है। मान लीजिए आपने यहाँ के शौचालय का उपाय कर लिया और कुछ दिन के बाद आपके घर में किसी को बड़ी भयंकर बीमारी हो गई, तो आपके पास सब कुछ खोने के लिए होगा, पाने के लिए नहीं। इसलिए मनगढ़ंत बातों से बचिए। मैं तो ये भी कहूंगा कि जो भी लोग नॉर्थ ईस्ट की टॉयलेट का, किचन का, सेप्टिक टैंक का या किसी भी वास्तु दोष का उपाय करते हैं, उनका खुद का नॉर्थ ईस्ट हिला हुआ है, क्योंकि ये दिशा माइंड की है, विजन की है, आपके दिमाग की है। और आपका दिमाग अगर खराब है तभी आप ऐसे सजेशन दे सकते हैं, क्योंकि विश्वकर्मा प्रकाश के हिसाब से सबसे सेंसिटिव डायरेक्शन ईशान कोण है। मैं मानता हूं कि हम सभी लोग इस बात पे बहुत ज़्यादा विचार करते हैं कि हर चीज़ का उपाय होना चाहिए, पर हर विषय के अपने लिमिटेशन होती है, और मैं आपको सच्चाई से जोड़ना चाहता हूं, ना कि सिर्फ ये बताने के लिए कि मेरे पास हर चीज़ का उपाय है और मैं मूर्खतापूर्ण हरकत करूं। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आती हैं वायु तत्व की दिशाएं, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और ईस्ट साउथ ईस्ट। इनके गुणधर्म भी आप सभी लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे। यहां पर टॉयलेट होने से, किचन होने से, सेप्टिक टैंक होने से, या लाल रंग होने से, या सफेद रंग होने से, या पीला रंग होने से वास्तु दोष होता है। यहां पर अगर इनका उपाय करना है तो शौचालय यानी टॉयलेट के चारों तरफ या तीनों तरफ हरे रंग की पट्टी या टेप का इस्तेमाल किया जाएगा। अगर यहां पर शौचालय या किचन या कोई भी वास्तु दोष होता है तो दिशा अनुसार आपके गुणधर्म आपके जीवन से चले जाएंगे और आपको समस्याएं देंगे। उपाय के लिए किचन अगर है तो यहां पर भी आपको चूल्हे के नीचे हरा पत्थर रखना है। इन तीनों दिशाओं में, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और ईस्ट साउथ ईस्ट में सिर्फ एक छोटा सा अंतर है। क्या? कि ईस्ट नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट में शौचालय बुरा है, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में शौचालय अच्छा होता है। मतलब यहां पर आप सभी लोग अपने घर में शौचालय बना सकते हैं और उसके उपाय की कोई जरूरत नहीं है। किचन का उपाय करना होगा, सेप्टिक टैंक के लिए भी कोई उपाय करने की जरूरत नहीं है, डस्टबिन के लिए कोई उपाय करने की जरूरत नहीं है। जब मैं इन दिशाओं के नाम ले रहा हूं तो इसको हमने विभाजित किया है एंगुलर डिवीजन मेथड से, मतलब शक्ति चक्र का प्रयोग करते हुए 16 दिशाओं में विभाजित किया है और उसके बाद इनके गुणधर्म तय करके इस पे काम हो रहा है। इसको डिटेल में सीखा जा सकता है। वो कोर्स या वो डिटेल आपकी YouTube पे 8 ऑनलाइन सेशंस में अवेलेबल है। नहीं तो आप ये प्रोफेशनल ड्राफ्टमैन से नक्शा बना सकते हैं, उनको कॉल कर सकते हैं और अपनी ग्रीडिंग करवाकर जांच सकते हैं कि कौन सी दिशा में क्या इशू आ रहा है। घर में सेंटर में खड़े होकर कंपास से देखने से ये प्रॉब्लम सही नहीं आएगी, एक्यूरेट नहीं आएगी। ना ही इस तरीके के कोई कंपास अगर बाजार में अवेलेबल हैं जो 16 दिशाओं को भी दिखाते हैं तो भी इसमें इनएक्यूरेसी आ सकती है। इसलिए नक्शा बनवाएं, उसके ऊपर ही काम करें। उसके बाद आती हैं अग्नि तत्व की 3 दिशाएं, साउथ ईस्ट यानी अग्निय कोण, साउथ साउथ ईस्ट और फिर साउथ। इन तीनों दिशाओं का लाल रंग है। इन तीनों दिशाओं के लिए पीला रंग और हरा रंग भी चल सकता है। इन तीनों दिशाओं में शौचालय होना, इन तीनों दिशाओं में काला रंग होना, नीला रंग होना, सफेद रंग होना या ग्रे कलर होना नुकसानदायक है, अत्यंत नुकसानदायक है। अपने अपने दिशा के गुण के अनुसार वो आपको अलग अलग प्रभाव देंगे। इस दिशा में किचन होना बहुत ज्यादा अच्छा है, चाहे वो साउथ ईस्ट में है,
चाहे वो साउथ साउथ ईस्ट में है, चाहे वो साउथ में है, तीनों दिशाओं में रसोई घर यानी कि किचन होना अत्यंत लाभकारी है। पर बचना क्या है कि यहां पर अगर किचन है तो आपको पत्थर या तो ऑफ वाइट कलर का लगाना है या लाल लगाना है, किसी भी कीमत पर काला रंग के पत्थर का प्रयोग नहीं करना। अगली दिशाएं साउथ वेस्ट और साउथ साउथ वेस्ट, ये दोनों दिशाएं हैं अर्थ एलिमेंट की यानी पृथ्वी तत्व की। इन दोनों दिशाओं के गुणों के अनुसार यहां पर अलग अलग गुण देखे जाते हैं। साउथ साउथ वेस्ट में टॉयलेट होना बहुत ज्यादा अच्छा है, साउथ वेस्ट में टॉयलेट होना बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। साउथ साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट दोनों में ही किचन का होना नुकसानदायक है। साउथ वेस्ट में अगर टॉयलेट है तो उसके चारों तरफ पीले रंग की टेप लगा देनी चाहिए, जैसे अग्निकोण में लाल रंग की लगानी चाहिए, वायु में हरे रंग की, जल में नीले रंग की, वैसे ही पृथ्वी में पीले रंग की टेप टॉयलेट सीट के चारों तरफ लग सकती है। साउथ साउथ वेस्ट में टॉयलेट है तो उसका उपाय करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहां पर दोनों जगह किचन है तो अब चूल्हे के नीचे लगेगा पीला पत्थर। ध्यान रखिएगा यहां पर हरा पत्थर नहीं लगेगा, यहां पर लगेगा पीला पत्थर, चाहे किचन साउथ साउथ वेस्ट में है चाहे किचन साउथ वेस्ट में आती है। इन दोनों जगह पर हरा रंग नहीं होना चाहिए, लाल रंग नहीं होना चाहिए, नीला नहीं होना चाहिए या काला रंग किसी भी मात्रा में नहीं होना चाहिए। बहुत सारी समस्याएं दिशा के गुणानुसार मिलती हैं। उसके बाद आखिरी तत्व आता है आकाश तत्व। आकाश तत्व वेस्ट साउथ वेस्ट, वेस्ट वेस्ट नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, इन चार दिशाओं को दिखाता है। इन चारों दिशाओं के गुणानुसार अगर यहां पर कोई शौचालय, टॉयलेट, किचन लाल रंग, हरा रंग, भूरा रंग होता है तो समस्या क्रिएट करता है यानी कि वास्तु दोष देता है। इन चारों में से एक दिशा है जो अलग है, जैसे कि वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, इस दिशा में अगर टॉयलेट होती है तो वो अच्छी है, लाभकारी है। बाकी सभी जगहों पे उसका उपाय करना पड़ेगा। यहां का खुद का रंग क्या है? सफेद। यहां पर चलने वाले रंग कौन से हैं? पीला, सफेद, नीला या काला। हरा, भूरा या फिर लाल रंग यहां पर कभी भी नहीं होना चाहिए। पश्चिम दिशा में किचन अच्छी है तभी जब आपने उसको बैलेंस किया हुआ है। बैलेंसिंग का मतलब क्या है? जब भी आपके घर में वेस्ट साउथ वेस्ट, वेस्ट वेस्ट नॉर्थ वेस्ट या फिर नॉर्थ वेस्ट में किचन आती है तो पीले रंग का पत्थर का इस्तेमाल करना है, और अगर यहां पर शौचालय बना रखा है तो वहां पर सफेद रंग की टेप का इस्तेमाल करना है। अब होगी बेसिक बैलेंसिंग। अगर ऐसे ही पूरे घर में कहीं पर ओवरहेड वाटर टैंक है तो वो आपका साउथ डायरेक्शन में आ सकता है, वेस्ट में आ सकता है या नॉर्थ वेस्ट में आ सकता है। इसके सिवा किसी भी और दिशा में ओवरहेड वाटर टैंक ना रखें। टू बी वेरी स्पेसिफिक, जो ज्यादातर लोग रखते हैं साउथ वेस्ट, वहां पर कभी भी ना रखें। अंडरग्राउंड वाटर टैंक जो है वो नॉर्थ में, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में, इन तीन दिशाओं में सबसे ज्यादा लाभकारी होता है। अगर हम बात करते हैं आपके प्रवेश द्वारों की तो वो 0 डिग्री पे, नॉर्थ का 0 डिग्री से थोड़ा सा लेफ्ट, ईस्ट के 0 डिग्री से थोड़ा सा लेफ्ट, साउथ के 0 डिग्री से थोड़ा सा लेफ्ट और वेस्ट के 0 डिग्री से थोड़ा सा लेफ्ट पे, यानी कि N3 N4 E3 E4 S3 S4 W3 W4 पे अगर आपका प्रवेश द्वार होता है तो वो अत्यंत लाभकारी है। इसके सिवा जहां पर भी आपका एंट्रेंस है, दिशा के अनुसार तत्व के रंग की टेप लेकर अपनी एंट्रेंस पे लगा देनी है। जैसे मैंने बताया, उत्तरी दिशाओं में अगर 3 और 4 पद पे आपका एंट्रेंस नहीं है तो नीले रंग की टेप, ईस्ट में 3 और 4 पे नहीं है तो हरे रंग की, दक्षिण में नहीं है तो लाल रंग की, और पश्चिम में नहीं है तो सफेद रंग की टेप का इस्तेमाल किया जा सकता है। और अगर साउथ वेस्ट की एंट्री है उसका भी कोई इलाज नहीं है। मैं फिर से ये बात कहूंगा कि जो भी लोग साउथ वेस्ट की एंट्रेंस का और नॉर्थ ईस्ट की टॉयलेट या किचन का उपाय दे रहे हैं, जिंदगी से खेल रहे हैं आपकी, और कुछ भी नहीं। ये हो गया वास्तु का एक अत्यंत लाभकारी क्रैश कोर्स। अपने अपने घरों के नक्शे बनाइए, जितनी बात मैंने बोली है इसको समझिए, 2 3 4 5 बार सुनिए, नोट्स बनाइए, तुरंत प्रभाव से उपाय कीजिए, अपने जीवन को सुखी बनाइए, समृद्ध बनाइए और अपने सनातनी विज्ञान से जुड़े रहिए। जयपुर में मिल रहे हैं 29 अक्टूबर को, आइए वहां पर फिर से सीखेंगे स्वर विज्ञान और वास्तुशास्त्र। थैंक यू।